हेलो एवरीवन। तो गाइज ये वाला मेकअप लुक आप देख रहे हो, शाइन देख लो पहले तो, देख रहे हो। तो ये वाला मेकअप लुक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और जिनको मेकअप करना अच्छा लगता है बट वो कर नहीं पाते उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सोबर मेकअप है लेकिन बहुत अच्छा लुक आता है लास्ट में। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, हर बारी आपको मैं प्रोडक्ट्स दिखाती तो हूँ, बोलती भी हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, बट फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। मतलब आपको सब कुछ चाहिए होता है, उसका नाम और वो कहाँ से लिया है, ये सब तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रही हूँ वैसे भी। लेकिन मैं फिर भी बैक कैमरा करके आपको सेपरेटली प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टेप्स फॉलो करूँगी। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी क्यूरीज नहीं रहेगी और आपके सारे जो क्वेश्चंस है उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि मेरे से अगर कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है तो मतलब वो मैं बताना भूल जाती हूँ। तो अगर मैं बैक कैमरा करके आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी तो आपको आसानी होगी कि आप अपने लिए भी बाय कर सकते हो। तो गाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप बिल्कुल मैं जैसे बता रही हूँ वैसे स्टेप्स को फॉलो करते हो। सिंपल लुक है, सिंपल मेकअप है, सिंपल तरीके से है, लेकिन बिल्कुल सेलिब्रिटी लुक आता है जैसे कि मेरे चेहरे पे दिख रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लास्ट कुछ मंथ से ना मेरे डार्क सर्कल्स कुछ ज़्यादा ही दिखने लगे हैं, तो मैं अभी कुछ हफ्तों से ऑरेंज वाला कंसीलर लगाना स्टार्ट करी हूँ, जो कि है पैक का, अभी आपने देखा। फिर मैं उसके ऊपर मैक का कंसीलर लगाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल ब्लशर लगाया हुआ लगता है और बहुत सुंदर लुक आता है। और मैं पहले लगाती नहीं थी लेकिन अभी अभी लगाने लगी हूँ। आई होप कुछ दिन के बाद लगाना ना पड़े, क्योंकि मैंने रेमेडी स्टार्ट कर दी है ड्राई सर्कल्स के लिए। फिर आप देख रहे हो मैं डैब डैब करके लगा रही हूँ। उससे क्या होता है ना कि मतलब सटल सा लुक आता है और कुछ थोपा हुआ नहीं लगता है। आपको जो प्रोडक्ट है अच्छे से स्किन पे लगाना है। फिर मैंने लिया फाउंडेशन, इतना कम क्वांटिटी में लिया है ना, लगाया हुआ ना लगे इसलिए आपको कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। फिर स्ट्रोब क्रीम ली है। ये स्ट्रोब क्रीम का ना मैं रिव्यू दूंगी आपको, बहुत सही स्ट्रोब क्रीम है गाइस। तो मैंने फाउंडेशन में मिक्स किया स्ट्रोब क्रीम को, फिर मैं लगा रही हूँ हाथ से ही, क्योंकि ब्लेंडर मेरे पास नहीं था अभी। मतलब मुझे ढूंढ के फिर अप्लाई करना था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो वैसे भी 90% मेरा मेकअप तो हाथ से ही होता है हमेशा। तो अभी भी मैं डैब डैब करके अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड भी कर रही हूँ और लगा भी रही हूँ, मतलब अच्छे से सेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने रियल टेक्निक के ब्रश से कॉन्टोर किया अपने फेस को। कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ले रही हूँ और आप देख सकते हो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। और जो किट है ना वो भी बहुत अच्छा किट है फेसिस कनाडा का। मैं कभी कभी ना मुझे अगर हेवी मेकअप करना होता है तो मैं क्रीमी वाला कॉन्टोर यूज़ करती हूँ, क्रीमी बेस वाला। लेकिन वीडियोस के लिए अगर मुझे रेडी होना है तो ये पाउडर वाले से ही काम चला लेती हूँ, उससे भी बहुत सटल लुक आता है। और कॉन्टोर आप देख सकते हो मैं नोज़ को कैसे शार्प करने की कोशिश कर रही हूँ। मेकअप के लिए आप कौन से ब्रशेस यूज़ करते हो वो भी बहुत मैटर करता है अपने स्किन पे, मतलब उसके टैसल्स अच्छे हो ताकि स्किन को हार्म ना हो और प्रोडक्ट भी अच्छे से लगे। आप फाउंडेशन के लिए ब्लेंडर कौन सा यूज़ करते हो वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारा 50% मेकअप हमारे ब्रशेस ब्लेंडर पे ही डिपेंड रहता है। तो हमारा मेकअप अगर अच्छा आना चाहिए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप प्रोडक्ट्स कौन से परचेस कर रहे हो खुद के लिए। मैं रियल टेक्निक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने मैक का यूज़ किया। ये वाला जो ब्रश है ना मैक का, वो मुझे प्रोडक्ट्स के साथ गिफ्ट मिला था। मुझे नहीं लगता ये सेलिंग के लिए होगा, क्योंकि मैंने देखा था सर्च करके, मुझे ये सेलिंग के लिए नहीं मिला था। इसके बैक साइड में ना ब्लेंडर भी आता है और मतलब 2 in 1 है, ब्रश आता है ब्लेंडर आता है, बहुत प्यारा ब्रश है। फिर उसके बाद में लॉरियल पेरिस का आईब्रो किट है, उसमें से प्रोडक्ट्स लेके अपनी आईब्रोज को इन्हांस करूँगी। जैसे कि आपको तो पता है कि अदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें वैक्स जो है वो स्पेशली आता है, सेपरेट आता है। इसमें ना वैक्स और प्रोडक्ट मिक्स होके आता है और दूसरा जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है। तो वैक्स ना हम मतलब 2 in 1 काम करता है कि आप फिल भी कर सकते हो उससे आईब्रोज। तो मैं फ़िलहाल तो उससे ही काम चला रही हूँ। फिर ब्रश करूँगी। अब मैं अपने हिसाब से आईब्रोज़ को कभी कभी थिक दिखाती हूँ, कभी कभी थिन दिखाती हूँ। मुझे दोनों भी चाहिए होते हैं, कभी कभी थिन चाहिए होते हैं, कभी कभी मतलब थिक चाहिए होते हैं। तो आज मैं अपने आईब्रोज़ को थिक बनाऊँगी और सेम प्रोडक्ट की हेल्प से मैं काजल लगाऊँगी ताकि मेरी आँखें बड़ी बड़ी लगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब जब आईब्रोज़ को प्रोडक्ट लगाती हूँ फिर उसके बाद एज अ काजल भी यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ।
और काजल भी ना मैं अपर आईलिड पे लगाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मेकअप भी ना करूँ लेकिन मैं ब्यूटीफुल भी दिखूँ और मेरी आंखें भी चमकदार लगे। तो आंखों को अगर आपको चमकदार दिखाना है तो अपर आईलिड पे काजल लगाना है। इससे क्या होता है ना कि लगता है कि आपने कुछ लगाया हुआ भी नहीं है लेकिन आपकी आंखें जो है वो नेचुरल इतनी प्यारी है। वैसे तो हम इतने प्यारे होते ही हैं लेकिन फिर भी काजल लगाने से और भी इनहांस हो जाते हैं। और गाइज ये है हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट और इसके कलर्स आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे शेड्स है गाइज। लेकिन आपको प्राइस भी उतनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी तब जाके आपके पास इतने प्यारे प्यारे शेड्स आएंगे। और इसमें से मैंने डार्क शेड पिक किया है और उसको भी एज अ लाइनर लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला फ़िलहाल कुछ टाइम से ट्रेंड चल रहा है कि आपको लाइनर भी ऐसे लगाना है, काजल भी ऐसे लगाना है ताकि आपकी आईज़ अच्छी लगे। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। डार्क शेड मतलब कोई भी डार्क शेड मुझे मिलता है तो वो मैं एज अ काजल और लाइनर लगाती हूँ। आफ्टर अप्लाइंग आप देख सकते हो मेरी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लगने लगी है। ये पैलेट में ना एक ही शेड ऐसा है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, पीच वाला। मुझे हमेशा यही शेड पिक करना होता है और लगाना होता है क्योंकि आपने देखा होगा मेरा 90% लुक जो है वो न्यूड ही रहता है, मतलब मेकअप न्यूड ही रहता है मेरा। लिपस्टिक भी मैं न्यूड ही यूज़ करती हूँ, 99% मेरी लिपस्टिक न्यूड शेड में ही होती है। तो ये पीच वाला शेड जब भी मैं पैलेट खोल के देखती हूँ ना तो मुझे टेंशन आती है कि यार मुझे ये मतलब ये शेड के लिए क्या फिर से नया प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा। तो पता नहीं, आई होप मुझे ये सेपरेट शेड कहीं मिल जाए। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वाला शेड अगर किसी ब्रांड में हो, कुछ कहाँ हो तो मुझे बताना, मैं परचेज़ करूँगी क्योंकि मुझे पीच वाला शेड बहुत पसंद है। मस्कारा मैंने यूज़ किया है बेनिफिट का। पहले मैं लैशेस लगाती थी लेकिन अभी मैं नेचुरल लैशेस पे ही खेलती हूँ, मतलब मस्कारा से बाउंसी दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये वाला मस्कारा बहुत महंगा है, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो पैसे बहुत लगते हैं इसके लिए, लेकिन बाउंस बहुत अच्छा, वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है। ये जो लिप लाइनर है वो है रेनी का और मुझे ना इसी टाइप के लिप लाइनर और काजल लगते हैं। शार्प वाले नहीं लगते जिसको शार्प करना पड़े, मुझे बहुत बोर होता है और टाइम इन्वेस्टिंग लगता है, तो मैं शार्प वाला कोई लेती नहीं हूँ। काजल और लिप लाइनर जो भी हो, मतलब आईब्रो फिलर भी अगर आता हो तो मुझे शार्प वाला कुछ नहीं चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि प्रोडक्ट भी वेस्ट जाता है, फिर कभी कभी आंखों में चुभता भी है और टाइम भी बहुत जाता है वो करने में। कभी कभी शार्पनर मिलता नहीं है तो ये मुझे बहुत झंझट लगती है। तो मैंने लिपस्टिक डैप डैप करके लगाई फिंगर की हेल्प से ताकि वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। मैक का लिपस्टिक मैंने यूज़ किया, लिक्विड लिपस्टिक, और बहुत प्यारा शेड है। तो जब भी मैं लिप लाइनर और लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ इस टाइप से ना, तो मेरे जो लिप्स है वो बिगर लगने लगते हैं, बड़े बड़े। तो मुझे कमेंट्स आते हैं आपने सर्जरी करी है ये वो, तो नहीं जी, ये मेरी ख़ानदानी देन है, मेरे मम्मी पापा से आया, हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसे ही लिप्स है। तो बस ये मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लेती हूँ कि अगर मेरा नेचुरल ऐसा है जो सर्जरी किया हुआ भी लगता है तो मैं ब्लेस्ड हूँ भाई। और अभी नेक पे मेकअप किया क्योंकि कभी कभी नेक रह जाता है तो लगता है फेस वाइट और नेक थोड़ा डार्क, तो मतलब डिफरेंस लगता है बहुत। तो नेक पे मेकअप करना बहुत टाइम रह जाता है, तो ये स्टेप आपको नहीं भूलनी है कभी भी। फेसेस कनाडा का फाउंडेशन मैंने लगाया था और ये रहा मेरा फाइनल लुक। बहुत प्यारा लुक आया है गाइस। और मेकअप स्प्रे भी आप मैक का यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कर सकते हो। बाय बाय।